हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक अधिनियम 2020, जी हाँ, जो नया बिहार शिक्षक की जो भर्ती करने के लिए जो नई नियमावली है उसके बारे में है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं जो है किस किस संवर्ग के लिए क्या जो है तय की गई हैं। तो ये नियमावली की जो है PDF मेरे पास जो है रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जो है क्यों ना आप लोगों को जो है बता दिया जाए कि आगे आने वाले समय में जो भी आवेदन पत्र जो है लिए जाएंगे, यानी कि नई शिक्षक की भर्ती के लिए जो पदों पे आवेदन मांगे जाएंगे उनके लिए जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो क्या तय की गई हैं। तो आज के वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2019 की जो आवेदन निकले थे उसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का सही जानकारी न होने के कारण बहुत सारे लोग जो है आवेदन फॉर्म जो है गलत तरीके से जो है भर देते हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और क्लास 1 से 5, 6 से 8 और इसके साथ ही जो है हेडमास्टर की जो प्रोन्नति के लिए जो नियम है, जो अर्हताएं हैं, और इसके साथ ही जो भाषा शिक्षक यानी कि जो है उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, बांग्ला है, इनके लिए जो न्यूनतम अर्हताएं जो है नई शिक्षक नियमावली 2020 में जो तय की गई हैं उनके बारे में कंप्लीट यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी। और आपके पास जो है क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, किस प्रकार के जो है प्रमाण पत्र होने चाहिए, आपकी जो शिक्षक प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है, जो डिग्री है, उनका स्तर क्या होना चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए, कहाँ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इन सब के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जो है दी जा रही है। और ये पूरी तरीके से जो बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 जो नई शिक्षक नियमावली है उसके ऊपर आधारित है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आने वाले समय में जब भी आवेदन मांगे जाएंगे तो आपसे जो है मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी अगर आपको जो है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी अभ्यर्थी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा और ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 यानी कि जो नई शिक्षक नियमावली है उसमें जो है शिक्षक भर्ती पदों के लिए 1 से 5, 6 से 8 भाषा शिक्षक और जो है हेड मास्टर के पद के लिए क्या शैक्षिक अर्हताएं, जो न्यूनतम अर्हताएं होती हैं वो क्या तय की गई हैं। तो आइए इसको देखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं PDF फॉर्मेट में सारी डिटेल्स। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता यानी कि बिहार शिक्षक नियमावली 2020 में जो नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता दी है वहां यहाँ पर आज उसके बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। और ये आप जो है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जब भी नए आवेदन लिए जाते हैं तो वो लोग जो है फॉर्म भरते समय जो है इसकी जो है गलतियां कर देते हैं, यानी कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पता नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट से डालना है, उसकी जो पूर्णांक प्राप्तांक देने हैं वो क्या देने हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियां भी 2019 वाले आवेदन में देखने के लिए मिली है। तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से जो है देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 1 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगी। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि अगली जो बहाली होगी वो भी सीधी नियुक्ति से ही जो है होगी। तो यहाँ पे क में दिया हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, ठीक है, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, जिस नाम से भी जाना जाता हो, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या न्यूनतम 50% यानी 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी कि BLED, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा, या 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd, ठीक है। यानी कि जो है BEd वाले भी अगली बार भी जो है यानी नई जो बहाली आएगी 2021 वगैरह में उसमें जो है इस ग्रेजुएशन और BEd वाले भी अलाउ किए गए हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के अंदर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त
प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स पूर्ण करना आवश्यक होगा, जिसे हम लोग जो है विशिष्ट बीटीसी कहते हैं। तो ये कंप्लीट करना आवश्यक होगा और ये जो है स्नातक और बीएड वालों के लिए होगा, ठीक है। और लिख रहा है ख पॉइंट, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो सीटेट हो और चाहे बिहार टेट हो, ये आपको जो है टीटी 1 से 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद दे रहा है पॉइंट नंबर 2, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है। मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के विषयवार निम्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें जो विषय दिए हुए हैं ये दिए हैं। पहला है गणित और विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और तीसरा है भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब इनके जो नियम है, अनिवार्य अर्हताएं हैं, योग्यता है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी कि 6 से 8 की जो वैकेंसी आएगी, जितनी सीटें होंगी उसके 50% ही सीधी पदों से भरे जाएंगे और जो शेष 50% पद होंगे वो 1 से 5 के जो नीचे के जो शिक्षक हैं उनको जो है प्रमोशन करके जो है भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नियम दे रहे हैं कि सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत होंगी और ये 6 से 8 के लिए, ठीक है। इसमें लिख रहा है क, बीए यानी साइंस वालों के लिए और मैथ वालों के लिए दे रहा है बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हूँ। तो यहाँ देखिए बीए भी लिख रहा है और बीएससी भी लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी बीएलएड, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड, ठीक है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे दे रहा है और केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। ख दे रहा है मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ग पॉइंट दे रहा है जिसके पास डीएड विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद घ पॉइंट दे रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और अंग में दे रहा है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री, पॉलिटेक्निक, यूनानी शिक्षा आदि तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री यानी कि मौलवी उपशास्त्री समान शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे उनके संबंध में जो आवश्यक अर्हता होगी वो न्यूनतम होगी, ठीक है। यानी कि 50% पद 6 से 8 के जो हैं आपके डायरेक्ट भरे जाएंगे सीधी भर्ती से, जो 50% पोस्ट होगी वो प्रमोशन से भरी जाएगी, तो उनकी अर्हताएं अलग दी गई हैं। जिसमें जो है क नंबर पे दिया है
पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गई हो, यानी कि 8 वर्ष तक लगातार जो है शिक्षण कार्य में लगे रहे हों। ख मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है। और ग है मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी प्रमोशन वालों के लिए अर्हता है। ठीक है। उसके बाद घ कह रहे हैं कि प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए, परंतु प्रोन्नति हेतु योग्य शिक्षक नहीं मिलने पर इन पदों पर सीधी नियुक्ति से पद भरे जाएंगे। इस हेतु संबंधित नियोजन इकाई से सूचना संग्रह अथवा परामर्श के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे नंबर पॉइंट पे कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों यानी 6 से 8 में प्रधान अध्यापक के सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। इस हेतु जो आवश्यक अर्हता है वो निम्नवत होगी। ठीक है। ये जो है प्रधान अध्यापक के लिए, हेडमास्टर के लिए है। तो इसमें बता रहे हैं कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 5 वर्ष की लगातार सेवा की हो, और दूसरा है न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक की योग्यता हो। उसके बाद जो है नीचे जो पॉइंट्स दे रहा है, मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो और प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है भाषा शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों, संस्कृत शिक्षकों, बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो नियम है वो क्या है या अर्हताएं क्या है। इसमें जो है पहला जो पॉइंट दे रहा है वो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी, आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट स्नातक की योग्यता रखने वाले, यानी इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय होना चाहिए एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। संस्कृत के बारे में कह रहा है, संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपशास्त्री, शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संस्कृत की स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। बांग्ला के संदर्भ में कह रहा है, बांग्ला शिक्षकों के पदों पर बांग्ला भाषा में इंटर स्तर की योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो 1 से 5, 6 से 8, ठीक है, और हेडमास्टर और इसके साथ ही जो भाषा शिक्षक हैं उनकी सारी अर्हताएं आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी गई है। और आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, अपनी अर्हता चेक कर लीजिएगा, ताकि जब नए आवेदन 2021 में लिए जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात इसमें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।